बन्नू कैंट हमले के मंसूबा साज और सहूलतकार जल्द गिरफ्तार होंगे। इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, चाहे कहीं भी हो। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। बन्नू दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा, ख्वारिज इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाना बुज़दिली का सबूत है। ख्वारिज ने शहरियों को निशाना बनाया, ये ख्वारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बनी हुई है। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल है। रियासत की सलामती यकीनी बनाएंगे। पाक फौज किसी कौम को खराब करने की इजाज़त नहीं देगी। बन्नू के बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। CMH अस्पताल बन्नू में जख्मी सिपाहियों की तीमारदारी की। सिपा सालार ने फौजियों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। अमरीकी सदर का कई ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने का इरादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाशिंदों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमरीकी इंतजामिया मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायजा ले रही है। नजरसानी के बाद कई ममालिक से आने वालों का अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। ट्रंप ने 12 मार्च तक इन ममालिक की फहरिस्त मांग रखी है, जिन पर जुज़वी या मुकम्मल सफरी पाबंदियां लगेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक की है कि ट्रंप ने नाकिस जांच पड़ताल करने वाले ममालिक की फहरिस्त मांग रखी है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। बाजवा से पूछा जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को क्यों बसाया? दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर KP हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीछाए बाजवा और फैज़ हमीद ने दहशतगर्दों को बसाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बानी पीछाए के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। पारा चनार के हालात सबके सामने हैं। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। अब अमरीका असलहा वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अमरीकी असलहे के ज़खायर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। मजीद कहा, पीछाए का पार्लियामेंट के अंदर दम घुटता है। ये लोग मुज़ाकरात भी अधूरे छोड़कर चले गए। मुल्क में आईन और कानून नाम की चीज़ नहीं, लोगों को रात के अंधेरे और दिन के उजाले में उठाया जा रहा है। हमारे MNA ऑन अब्बास बप्पी को उठा लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वफाकी इदारों के आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मुल्क में गुर्बत की लकीर से 2 लाख लोग नीचे चले गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। रोजाना अफवाज, पुलिस के जवान और अवाम शहीद हो रहे हैं। यह सब अफगान पॉलिसी का नतीजा है। अफगान पॉलिसी पर तमाम सियासी पार्टीज को एतमाद में लिया जाए। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर खान का कहना है कि ख्वाजा आसिफ में हिम्मत नहीं कि कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करें। KP के हालात भी बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 25 अफराद को नोटिस जारी। GIT ने PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। असद कैसर, फिरदौस, शमीम नकवी, असलम इकबाल, हमाद अजहर, ऑन अब्बास, आलिया हमजा, कवल शोजब, अजहर मशवानी को नोटिस जारी। जुल्फी बुखारी, शाह फरमान, सबगतुल्ला विर्क को भी पेश होने की हिदायत। PTI सोशल मीडिया टीम के अरकान के गिर्द भी घेरा तंग। आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, नुमान अफजल, जिब्रान इलियास को बुलावा गया। सलमान रजा जैदी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक भी शामिल। तमाम अफराद को आज दोपहर 12 बजे GIT के सामने पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक GIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। GIT का मकसद मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुनरमंद नौजवानों को मजीद तराशने का फैसला। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए खुसूसी तरबीती मंसूबे की मंजूरी दे दी। नौजवानों को मकामी सनत और बैनुल-अक़वामी मार्केट की खपत के मुताबिक तरबियत देने की हिदायत।
मकामी सनतों में दरकार हुनर के लिए जामे डेटाबेस बनाने का भी फैसला। डिजिटल यूथ हब हतमी मराहिल में दाखिल रवामा इजरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म से मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़र रहमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नौजवान मुल्क का सरमाया है, बासलाहियत नौजवानों की काबीना में शमूलियत से हुकूमत की इस्तिदाद कार में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर मोइन वट्टू, वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद और पार्टी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी मिले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से झंग और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की वफूद की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुलाकात में वकला के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना। वकला ने हाई कोर्ट और वकला तंजीमों के दरमियान राब्तों के फुकदान बारे भी आगाह किया। मुलाकात के एलामिया के मुताबिक वकला ने हाई कोर्ट और वकला के दरमियान रवाबित को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट्स आज़ादाना काम करती हैं, हाई कोर्ट्स के अमूर में मुदाखलत मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने बात करने का मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल्स की कानून और इंसाफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टाफ रकम का मुतालबा करता है। साइलिन की जस्टिस बाबर सत्तार से मुबैना रिश्वत सतानी की शिकायत। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक कोर्ट मुलाजमीन का किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत सतानी के जुमरे में आता है। इल्जामात दुरुस्त साबित हों तो मुलव्वस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। हुकूमत ने 605 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट ना लाने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि बराह रास्त टैक्सों को बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जा सकते हैं। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए सुपर टैक्स से 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। असासे डिक्लेयर करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। कराची के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती। बाकी पूरे मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने महाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने 1,30,000 घरों की मुफ्त सोलराइजेशन स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला KP का कहना है कि प्रोजेक्ट में 1 लाख से ज़ायद लोगों को मुफ्त सोलर सिस्टम दे रहे हैं। 1,32,000 लोगों को एक साथ पर सोलर सिस्टम मिलेगा। इसमें 50% रकम सूबाई हुकूमत अदा करेगी। किसी भी शख्स को सियासी बुनियादों पर स्कीम में शामिल नहीं करेंगे। मनसूबे का फेज़ 2 भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 दहाइयों बाद तिजारत बहाल। पहला पाकिस्तानी जहाज चिटागांग बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। पाकिस्तानी जहाज 26,000 टन चावल लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। बांग्लादेशी वजारत खुराक के आला हुकाम और बांग्लादेश में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अताशी ने इस्तकबाल किया। फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे करने की सजा। अमरीकी सदर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फंड्स में अरबों डॉलर्स कटौती की धमकी दे दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 6.6 अरब डॉलर अखराजात में से 25% फंड्स विफाक से मिलते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुजाहरे करने वाले तलबा के खिलाफ तहकीकात भी जारी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि वो ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने की मुंतज़िर है। ट्रंप बहुत बोलता है। अमेरिकी नायब सदर का ट्रंप की लंबी तकरीर पर बेजारी का इजहार। JD-1 की बातचीत खुले माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड हो गई। अमेरिकी नायब सदर ने करीब बैठे ओहदेदार से कहा कि मुझे लगता था कि तकरीर बहुत अच्छी होगी, लेकिन 90 मिनट तक तकरीर को सुनना मुश्किल था।
मक्का मुकरमा के एग्जीबिशन सेंटर में कुरान करीम म्यूजियम का इफ्तिताह हो गया। कुरान करीम म्यूजियम की तैयारी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। म्यूजियम में कुरान करीम के नादिर और नायाब नुस्खे भी रखे गए हैं। रमज़ान के दौरान म्यूजियम ज़ायरीन के लिए हर वक्त खुला रहेगा। दूसरी तरफ हरमैन शरीफैन में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। ख्वाहिशमंद अफराद को पोर्टल पर एतकाफ़ का मुकाम मुंतखब करना होगा। ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने दिमाग के खुलियों से चलने वाला कंप्यूटर मुतारिफ करा दिया। ये दुनिया का पहला कमर्शियल बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने यह हैरत अंगेज कंप्यूटर स्पेन में जारी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान नुमाइश के लिए पेश किया। ये कंप्यूटर मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स की दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की सलाहियत रखता है।